नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही कुछ ऐसी शक्तिशाली घोषणाएं, ऐसे पावरफुल डिक्लेरेशंस जो आप अपने प्रेयर में कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें इन सारे घोषणाओं को आपको 7 बार जब आप बोलेंगे 7 बार, तो आप देखेंगे कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाएंगे, क्योंकि ये घोषणाएं कोई साधारण नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर के जीवित और शक्तिशाली वचन से होने के लिए जा रही है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आज के बाद से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप वचन को अपने मुंह से निकालते हैं तो आपके आसपास की परिस्थिति तो बदलती है, बल्कि सबसे बड़ा बदलाव आपके अंदर आता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर बदलाव आए। परमेश्वर चाहते हैं कि आपका मन बदले, आपका चाल चलन बदले यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस भी जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशंस ऑन नहीं करेंगे तो जो भी वीडियोस मैं अपलोड करती हूँ, परमेश्वर का वचन, वो प्रार्थनाएं, वो आप लोगों तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोचते होंगे कि आप ऐसा क्या करें प्रार्थना में, आखिर आप ऐसा प्रार्थना में क्या बोले कि आप ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बैठ पाए। लेकिन होता क्या है कि आप सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके शब्द निकलते नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर नींद आने लगता है, आपके शरीर में दर्द होने लगता है, आपका मन भटकने लगता है, आपको लगता है कि मुझे अभी जल्दी से प्रार्थना करके ये काम करने के लिए जाना है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप सोचने लग जाते हैं और इसी वजह से आपके शब्द प्रार्थना में कमी होते हैं। इसका मतलब है कि आपको पता ही नहीं चल पाता कि आपको बोलना क्या है प्रार्थना में। तो आज वही मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस रीति से फिर प्रार्थना करेंगे और अपने प्रार्थना में इन घोषणाओं को करेंगे तो आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी बातें परमेश्वर के वचन से होगी। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो ज़रूर रखें। तब हम लोग जानेंगे कि जो सबसे पहला घोषणा कौन सा है, जो फर्स्ट डिक्लेरेशन जो आपको प्रार्थना में बोलना है, और वो है पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7 आयत, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7। इसमें लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। यहाँ पर साफ वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जो खून है वो हमें सब प्रकार के पाप से, सब प्रकार के बुरे कामों से, सब प्रकार की गंदगी से हमें शुद्ध करता है। इसका मतलब है कि यीशु मसीह का खून इतना कीमती है, इतना शक्तिशाली है कि आप सोच करके देखेंगे भी तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो खून आपके लिए और मेरे लिए बहाया है ताकि हम पाप में ना रहे, हम उन गड्ढे में, उन नशे में पड़े ना रहे जिसमें आज बहुत सारी दुनिया के लोग पड़े हुए हैं। वो निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पाते। नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो यीशु मसीह के खून की शक्ति से अनजान है। 2 वचन मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि पहला डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि यीशु मसीह नाज़री ने क्रूस पर जो अपना खून बहाया, तो उसी खून से आज लोगों के पाप माफ़ किए जाते हैं। आप चाहे कैसा भी नदी हो, कोई भी पानी हो, उसमें जाकर के डुबकी कितने बार भी लगाएंगे, कितने बार भी, लेकिन कुछ भी नहीं होने वाला है। वो आपके पापों को नहीं धो सकता। वो पानी जो पूरी रीति से आपके पापों की क्षमा है, वो सिर्फ यीशु मसीह नाज़री है, जो कि वध किया हुआ मेमना है, जिन्होंने अपना खून बहाया ताकि आप पाप में पड़े ना रहे। क्योंकि जब यीशु मसीह का खून आपके शरीर में लगता है तो आपको आपके पापों की क्षमा मिलती है, और यही डिक्लेरेशन हमें करना है। ठीक है, तो आपको पहले तो समझना है कि यीशु मसीह के खून में कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि आज लोगों को लगता है कि वो यीशु मसीह ने खून जो बहाया वो तो 2000 साल पहले बहाया था, तो अब तो वो है नहीं, वो खून तो खत्म। ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का खून आज भी जिंदा है। और इसीलिए आज जब आप यीशु मसीह के खून को अपने घरों में भी लगाएंगे, अपने परिवारों पर लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि कोई भी दुष्ट की ताकत, कोई अंधकार की ताकत आपके जीवन में कार्य नहीं कर सकती है, आपके घरों को छू नहीं सकती है, आपके शरीर को छू नहीं सकती है। ये ताकत है यीशु मसीह के खून की। आमीन।
दूसरा वचन इसी में जानेंगे, इसी विषय में, ठीक है। तो वो है इफिसियों 2 अध्याय उसका 13 आयत, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि आप कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आ पाएंगे जब तक आपके जीवन में पाप रहेगा, क्योंकि एक इंसान के जीवन में पाप ही है जो उसे परमेश्वर से दूर करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर पापियों से नफरत करते हैं, नहीं, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर में कोई बुराई, कोई कुटिलता नहीं है। इसका मतलब है परमेश्वर बिल्कुल पवित्र है, वो धर्मी है। और अगर आप चाहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है उनके साथ आपका संबंध हो, या आप उनसे बात करें या परमेश्वर आपसे बात करे, उनकी आवाज आपको सुनाई दे, तो उसके लिए आपको उनके पास जाना पड़ेगा। इसलिए दूरी बन जाती है, इसलिए आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं उसी पाप की वजह से। तो आज हो सकता है कि आपके जीवन में भी कोई छोटा बड़ा कोई भी, चाहे माइनर या मेजर सिन कोई भी है आपके लाइफ में, तो उसे आपको छोड़ना है, क्योंकि जब तक वो आपके जीवन में रहेगा आप उससे आजाद नहीं हो सकते हैं। वो ही एक रुकावट है आपके जीवन में आगे ना बढ़ने का, कामों के सफल ना होने का। तो इसलिए आपको समझना है कि आज उन चीजों से, उन बुराइयों से कैसे आपको आज़ादी मिलेगी, यीशु मसीह के शक्तिशाली खून से। क्योंकि इफिसियों 2 अध्याय का 13 आयत में साफ लिखा हुआ है कि हम पहले दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के खून के द्वारा हम उनके पास आ गए हैं, है ना। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए, मेरे लिए बलिदान कर दिया, ताकि हम पाप में ना रहे, हम अंधेरे में ना रहे और एक पवित्र जीवन जिए, धार्मिकता का जीवन जिए, और हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो सके। तो आपको समझना है कि यीशु मसीह इसीलिए ही तो आए कि हम परमेश्वर के पास जा सके, परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो सके, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर प्रार्थना भी करें तो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तभी हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ होता है। इसलिए आज जितने दुष्ट आत्माओं को निकाला जाता है, बीमारों को चंगा किया जाता है, मुर्दों को जिलाया जाता है, तो ये सब काम यीशु मसीह के नाम से किया जाता है, क्योंकि यीशु मसीह नाज़री ने क्रूस पर पहले ही सब कुछ पूरा कर दिया है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया है, ठीक है। उन्होंने अपना खून बहाया है। तो आज यीशु मसीह का जो खून है उसकी इतनी बड़ी वैल्यू है कि आपको समझना है परमेश्वर के वचन से, तभी जा करके आपको पूरा छुटकारा मिलेगा। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि इन 2 वचनों से आपको यही डिक्लेयर करना है अपने लिए कि यीशु मसीह के खून की जय जयकार हो, या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। इसे 7 बार जब आप बोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास कितने भी अंधकार की शक्ति काम कर रही होगी, लेकिन जब वो अंधकार की शक्ति, वो शैतानी आत्माएं, वो अंधकार के हाकिम लोग भी जब आपको देखेंगे कि ये तो यीशु मसीह के खून की याचना कर रहे हैं, ये तो यीशु मसीह के खून की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यीशु मसीह के खून में वो ताकत है जो आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है, जो कि शैतान से आपको छुड़ा लिया है, क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून बहाया और शैतान से मोल लिया है। यीशु मसीह ने खून बहाकर आपको खरीद लिया है। तो यीशु मसीह ने इतना बड़ा दाम चुकाया है, तो उसका वैल्यू को आपको समझना है। लेकिन आप इस चीज़ से अनजान है, इसलिए आपको लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं है जो यीशु मसीह ने किया। तो आपको परमेश्वर के आश्चर्य कर्म पर ध्यान करना है और ये समझना है कि यीशु मसीह का क्रूस का बलिदान बेकार में नहीं है। उनका एक बलिदान ही पूरे मानव जाति के लिए बहुत है, ठीक है। तो फर्स्ट डिक्लेरेशन क्या है जो आपको प्रेयर में बोलना है कि यीशु मसीह के खून की जय जयकार हो, ठीक है। आपका कैसा भी परिस्थिति, कैसा भी समय चल रहा हो, किसी भी जगह पर हो, आप इसे बोलेंगे और आप परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ को अपने अंदर और आसपास भी देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो अब हम लोग जानने के लिए जा रहे हैं कि दूसरी घोषणा क्या है जो आपको प्रार्थना में करना है, और ये भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, पावरफुल डिक्लेरेशन है। तो उसके लिए आपको 2 वचन मैं बताऊंगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको नोटबुक में लिखते भी रहना है, या फिर आप इसे याद रखिए, अपने अंदर रखिए, ताकि आप इसे किसी भी समय पर बोल सकते हैं। आपको प्रार्थना करना आता है नहीं आता है, इतना भी अगर आप करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएगा और आप आत्मा में बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो वचन में पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय उसका 11 आयत, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। इसमें लिखा है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। यहाँ पर वचन में क्या लिखा है कि
परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह नाज़री जिंदा हुए। और आज अगर आपको लगता है कि वो बस क्रूस पर चढ़ाए गए और मर गए, नहीं, वो तीसरे दिन कब्र में जाने के बाद तीसरे दिन वो जिंदा हो गए और आज भी वो जिंदा है। जिंदा का मतलब कुछ लोगों को लगता है कि उनका शरीर से आत्मा निकल गया तो वो जिंदा हो गए, इसको बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। मर करके जिंदा होने का मतलब है जैसे एक इंसान है जो मर गया, ठीक है, अब उसके लिए जब प्रार्थना किया जाएगा तो वही मरा हुआ इंसान जब सांस लेने लगे, जब देखने लगे, बोलने लगे, हर वो काम करने लगे जब वो जिंदा था, कर रहा था, तो आप समझ लीजिए कि वो जिंदा हो चुका है, उसके शरीर में जान आ गई है, उसके शरीर में आत्मा आ गई है। तो वही यीशु मसीह के साथ हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जिलाए गए। किसके द्वारा? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो इसी से आपको समझना है कि परमेश्वर का आत्मा जो पवित्र आत्मा है, यही पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा तो कितनी बड़ी ताकत आपके अंदर आ जाएगी। आप इसको सोच के देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि इसे बोलना आसान है, लेकिन जब आप विश्वास के साथ इन घोषणाओं को अपने लिए करते हैं, इन डिक्लेरेशंस को अपने लिए करते हैं, तो आप परमेश्वर के बड़े काम को होते हुए अपने जीवन में देखते हैं। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपके अंदर ही कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको नजर आएगा और फिर धीरे धीरे करके आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, तो ये चीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि यीशु मसीह जो जिंदा हुए, तो जिंदा होने का कारण क्या था? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। तो परमेश्वर के आत्मा, बाय द स्पिरिट ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही यीशु मसीह नाज़री जिंदा हुए। ठीक है, तो आप समझिए कि यह आत्मा आपके अंदर हो, यह आत्मा अगर आपको मिल जाए तो आपके जीवन में कितना बड़ा काम हो सकता है। आमीन। तो अब इसी का दूसरा वचन बताती हूँ, फिर उसके बाद आपको क्या डिक्लेयर करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये है 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय का 4 आयत, 2 Corinthians chapter 13 verse 4। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। आमीन। यीशु मसीह को जो मारा गया, वो मर गए क्योंकि उन्होंने ऐसा होने दिया, क्योंकि वो आपके लिए ही आए थे कि वो मारे जाए और क्रूस पर चढ़ाए जाए, उनके ऊपर थूका जाए। वो सब कुछ उनको पता था उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को होने दिया क्योंकि अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए जाते, अगर उन्होंने वो बलिदान नहीं दिया होता आपके लिए, मेरे लिए, तो आज आप और मैं यहाँ पर नहीं होते, आज आप और मैं नरक की आग में होते। लेकिन उसी भयानक आग से बचाने के लिए यीशु मसीह ने अपने जान को कुर्बान कर दिया है, ताकि हम सब मिलकर के एक धार्मिकता का जीवन जिए और मसीह के लिए जिए। क्योंकि यीशु मसीह निर्बलता के कारण मारे तो गए, लेकिन फिर जिंदा हो गए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा। साफ वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा जिंदा हुए। किसके द्वारा? बाय द पावर ऑफ ऑलमाइटी गॉड। इससे पहले जो हमने वचन पढ़ा उसमें लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, और यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा। जब आप बाइबल में पढ़ेंगे साफ लिखा हुआ है कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर सब कुछ आत्मा के द्वारा होगा। आमीन। इसका साफ मतलब ये है कि अगर आप कितनी भी कोशिश करते हैं कुछ पाप को, कुछ बुरी आदत को छोड़ने के लिए, या फिर एक बुरे संगति से दूर होने के लिए, आप खुद से कितनी भी कोशिश करेंगे, आप अपने शक्ति से, आप अपने बल से, अपने ताकत से, अपने बुद्धि से, उन चीज़ों से आप नहीं बच सकते। क्यों? वो आपकी खुद की शक्ति है। आप खुद से दिमाग लगा रहे हैं कि मैं उस चीज़ से कैसे आज़ाद हूँ, जबकि यीशु मसीह नाज़री ने तो क्रूस पर पहले ही सब कुछ आपके लिए पूरा कर दिया है। आपको विश्वास करना है और वो घोषणाओं को अपने लिए करना है जो परमेश्वर के वचन के द्वारा है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही, परमेश्वर की सामर्थ ही आज आपके जीवन में कार्य करेगी। तो इन दोनों वचनों से जो दूसरी घोषणा है जो आपको प्रार्थना में करना है वो यही है कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए, ये बोलना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन जब आप इसे बोलेंगे तो आप अद्भुत शक्ति को, परमेश्वर के अद्भुत शक्ति को अपने अंदर महसूस करेंगे कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत। आप देखिए कि जिस शक्ति ने, जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिंदा कर दिया, जिंदा, वो जब जिंदा हुए तो चेले लोग, कुछ लोग विश्वास नहीं किए, लेकिन यीशु मसीह ने मछली खा करके दिखाया कि देखो जो भूत प्रेत होते हैं उनके पास तो हड्डी और मांस नहीं होते हैं, लेकिन मैंने उस मछली को खाया। इसका मतलब यीशु मसीह ने प्रूफ भी दिखा दिया। जो लोग आज प्रूफ मानते हैं कि प्रूफ कहाँ है,
तो प्रूफ बाइबल में ही है कि यीशु मसीह ने तुरंत वहां पर मछली को खाया। मरा हुआ इंसान कभी भी मछली को नहीं खा पाएगा क्योंकि वो आत्मा में हो गया है। लेकिन जो इंसान जो कि यीशु मसीह नाज़री है, जो इंसान के ही रूप में आए और वो मर करके जिंदा भी हुए, तो जिस शक्ति ने जिलाया वही शक्ति आपके अंदर काम करेगी जब आप इसे डिक्लेयर करेंगे कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। आपके शरीर के जिस भी हिस्से में दर्द हो, चाहे शरीर का किसी भी हिस्से में, पेट दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, या कोई भी आपके अगर फाइनेंस में भी कोई प्रॉब्लम है पैसे का, या फिर आपके घर में परेशानी चल रही है, तो आप बोलिए कि यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरे कामों में आ जाए। जब आप ऐसा बोलेंगे आप देखेंगे कि सब कुछ बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये सब कुछ कैसे होगा? आपके बोलने से नहीं होगा, आपके शक्ति से नहीं होगा, पर यह परमेश्वर यहोवा के सामर्थ के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा होगा जिस आत्मा ने यीशु मसीह को जिंदा कर दिया। आमीन। तीसरा घोषणा, थर्ड डेक्लेरेशन, जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, वो क्या है? पहले 2 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद जानेंगे। मैं वचन पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये सारी बातें मैंने अपने मन से बोल दी, पर ये सब कुछ परमेश्वर के वचन से है। जब आप परमेश्वर के वचन से प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुँचती है और उत्तर भी आता है। जब आप परमेश्वर के वचन से ही गाना गाते हैं, जो गाना आत्मिक गाना होता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सोच लिया और बना दिया गाना, ऐसा नहीं। जो आत्मिक गाना होते हैं, जब वो वचन से ही बनाए जाते हैं, तो उन गानों के द्वारा, उन गीतों के द्वारा लोगों का छुटकारा होता है, क्योंकि आराधना में छुटकारा है। आमीन। तो आपको समझना है कि जब आप परमेश्वर के वचन से ही डिक्लेयर करेंगे और इन डिक्लेरेशंस को अपने प्रेयर में बोलेंगे, तो आपके जीवन में क्यों अद्भुत काम नहीं होगा। आपको विश्वास करना है। आप कैसे भी स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हो, चाहे कैसे भी आत्मिक युद्ध में हो, आपको लग रहा है कि शैतान आपको सपने में डराता है, रात में आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत सारी अंधकार की शक्ति आपको घेर लेती है, आपके साथ ऐसी चीज़ें होती है जो आप बता भी नहीं सकते, आपके अंदर बहुत सारी अनक्लीन स्पिरिट्स घुस गई है, अशुद्ध आत्माएं घुस गई है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज यहोवा का आत्मा आपके अंदर कार्य करेगा जब आप इन डिक्लेरेशंस को अपने लिए बोलेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब हम वचन में पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, पहला अध्याय, उसका 8 आयत, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8। इसमें लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। तो साफ लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा, when the Holy Spirit comes upon you, you will receive power, आपको सामर्थ्य मिलेगा। तो आप देखिए कि सचमुच जब पवित्र आत्मा एक इंसान के ऊपर उतरता है तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, लोगों को लगता है ये मजाक है, लेकिन सचमुच वचन में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। ये वचन में लिखा है, ये किसी इंसान का नहीं है, पर ये जिंदा परमेश्वर यहोवा का वचन है और इसी से आपको डिक्लेयर करना है। पहले आपको वचन को समझना है। जब पिंतेकुस्त का दिन था, उस समय भी जब चेले लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा, क्या हुआ था उस समय में? आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लग गए। इसका मतलब है कि जब पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है आपके विश्वास करने के द्वारा, तो वो जब आपके ऊपर आएगा पवित्र आत्मा, तो क्या होगा? अद्भुत काम होंगे, सामर्थ के काम होंगे आपके जीवन में, आपके शरीर में। जो बीमारी आपके शरीर में सालों साल से है, वो 1 सेकंड में धुआं बनकर उड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जो आप नहीं कर पा रहे हैं वो आप करने लग जाएंगे। जिन बातों को आप देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते, वैसी बातें आपको समझ में आने लग जाएगी। कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि ये है पवित्र आत्मा की सामर्थ। आपको समझना है कि आप सोचते होंगे कि आज जो बड़े बड़े परमेश्वर के दास है वो कैसे चंगाई कर रहे हैं, कैसे चमत्कार हो रहे हैं, ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आज लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए, वो जिंदा भी हो गए, पर आज वो है कहाँ? आज यीशु मसीह स्वर्ग में है और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो स्वर्ग पर उठा लिए गए, पर उन्होंने कहा कि जब मैं पिता के पास जाऊंगा तो तुम्हें पिता की ओर से आत्मा मिलेगी, और वो पवित्र आत्मा है, वो सत्य का आत्मा है जो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो आने वाली बातों को तुम्हें बताएगा। इसका मतलब है कि आज सारे बड़े बड़े आश्चर्यकन पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। आमीन। अब अगला वचन इसी में पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 आयत, 2 Corinthians chapter 3 verse 18। इसमें लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। आमीन। साफ लिखा हुआ है, आपने पढ़ा कि
परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं स्वर्ग पर उठा लिया जाऊंगा तो तुम्हें पिता की ओर से आत्मा मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर खुद एक आत्मा है और परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। कैसे? आत्मा और सच्चाई से। आप प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें, ठीक है। हर काम जब आप स्पिरिट में करते हैं तब देखते हैं कि आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लग जाते हैं, आप परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक आप शरीर में हैं आपका मेल परमेश्वर के साथ नहीं हो सकता है, कोई मेल नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर में है इसका मतलब पाप है आपके जीवन में, आपके लाइफ में। तो इसीलिए आपको पाप को छोड़ना है, पश्चाताप करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, ठीक है। और इसीलिए क्या लिखा हुआ है कि प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कोई प्रभु का आत्मा है वहाँ आज़ादी है, वहाँ स्वतंत्रता है। इसका मतलब पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर कार्य करेगा तो आपके अंदर कोई बंधन नहीं होगा, कोई श्राप नहीं होगा, कोई भी ऐसी अंधकार की शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं होगा, उससे आपका छुटकारा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि पवित्र आत्मा काम करेगा और आपको आज़ादी दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो इसी से है तीसरा डिक्लेरेशन जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। तो इसीलिए आपको यही प्रार्थना में अपने लिए लास्ट डिक्लेरेशन करना है, पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर है। द फायर ऑफ द होली स्पिरिट इज विद इन मी। ये आपको बोलना है, द फायर ऑफ द होली स्पिरिट इज विद इन मी। पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा आपको पता है आपको सामर्थ्य मिलेगा, आपको आज़ादी मिलेगा, आपके अंदर एक ऐसी अद्भुत शांति होगी जो कहीं और से नहीं मिल सकता, जो कोई मोबाइल फोन चलाने से, पहाड़ पर घूमने से, इधर उधर जाने से नहीं मिलेगा, जो किसी से बात करने से नहीं मिलेगा, पर सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा मिलेगा, क्योंकि वो शांति पवित्र आत्मा की शांति होगी। आमीन। तो लास्ट में मैं शॉर्ट में फिर से आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पावरफुल डिक्लेरेशन है यीशु मसीह के खून की जय जयकार हो। सेकंड पावरफुल डिक्लेरेशन है यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे अंदर आ जाए। थर्ड पावरफुल डिक्लेरेशन है पवित्र आत्मा की आग मेरे अंदर है, ठीक है। तो जब आप इन तीनों डिक्लेरेशंस को अपने लिए बोलेंगे तो आप देखेंगे आपको छुटकारा मिलेगा, बड़े सामर्थ को आप अपने जीवन में देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये सारी बातों को आपको लगेगा कि मैं शॉर्ट में भी बता सकती थी, लेकिन आपको वचन से समझना है, क्योंकि वचन आप नहीं समझेंगे तो आपका बोलने का, डिक्लेयर करने का कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ डिक्लेयर करते रह जाएंगे, घोषणा पे घोषणा करते रह जाएंगे, आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ उस डिक्लेरेशन पे होगा, यीशु मसीह के क्रूस पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको समझना है कि वचन ही हमारे जीवन का आधार है। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है तो कुछ नहीं है। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखें पवित्र आत्मा की आग, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, कमेंट करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से औरों का भी छुटकारा हो, औरों की भी आत्मिक उन्नति हो सके, तो इसे ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के जितने भी भक्त हैं और स्वर्गदूत, सेना, मसीह भाई बहन है, जितनी कलीसिया है, उन सबको नमस्कार।